हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ पार्ट्स पढ़े थे, आई थिंक पार्ट्स 2.2, उसी पार्ट्स का एक क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। हालांकि शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोल दूं एक बार फिर से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं ताकि आप लाइव पढ़ाई का भी आनंद ले सकें। लास्ट टाइम का शायद हमारा सवाल ये था कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% कम हैं। उस वक्त कम या अधिक की बात हो रही थी। सेम उसी पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से। देखते हैं कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% तथा 50% है। 40% तथा 50% है। बताएं, दो तीन प्रकार से सवाल आपसे यहां से पूछा जा सकता है। हम दोनों तीन कम से कम दो को तो जरूर लिखेंगे। बताएं, पहला सवाल, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। और एक और सवाल, दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट अधिक है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था आपको कि जब तीसरी संख्या से तुलना करें ना बंधु, तो उसे आप अपने मनवे में 100 मान लीजिए कि मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 थी। अब अगर तीसरी संख्या 100 थी तो इन दो संख्याओं के बारे में हम क्या सोचेंगे, जिनको ये कहा जा रहा है कि दो संख्याएं, ये वाली दोनों संख्याएं उस तीसरी संख्या का एगो 40% थी, एगो 50% थी। इस बार कम या अधिक नहीं थी, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। वो दोनों क्वेश्चंस में जो कि पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था उसमें कम या अधिक की बात हुआ था। इसमें कम अधिक नहीं है, डायरेक्ट कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या का एगो 40% है, एगो 50% है। तो बंधु, अगर तीसरी आपकी 100 है तो उसका 40% 40 न होता है। आपको शुरू में हमने बताया था कि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका 40% 40 होगा, 50% 50 होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी पहली संख्या कितनी आ जाएगी, तो पहली संख्या जो 40% थी 40, और दूसरी संख्या जो कि 50% थी वो 50। हो गया, बात खत्म। अब यहां से क्या है, जैसे जो कह रहा है वो हम काम करेंगे। काम क्या करना है, देखिए पहला सवाल में आपसे क्या पूछा गया था कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। बंधु, याद करिए उस बात को जब हमने कहा था कि जिसका या जिससे कहे उसका मान नीचे, तो रखेंगे ना नीचे। दूसरी का कहा है तो दूसर की जाएगी नीचे जो कि 50 थी, 50 गई नीचे। पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, तो पहली की हो जाएगी ऊपर, गुना में 100 ठोकेंगे, परसेंटेज बन जाएगा। कटा दीजिए, 50 दूनी का 100, 40 दूनी 80%। आते हैं फिर दूसरे सवाल पर। अबरी बार क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट अधिक है। तो आराम से अबरी बार किसका या किससे, तो पहली से। आराम से पहली जाएगी बंधु नीचे 40। क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट अधिक है। तो मिलाइए ना, इधर कई गो अधिक है तो कहिएगा 10 गो, तो रख लीजिए, सही कह रहे हैं आप, गुना में 100। अब कटाइए बंधु, ज्यादा कुछ खास नहीं करना। 1 0 से 1 0 इधर कट जाएगा और 4 से 1 कटेगा 25 बार में, तो जवाब आपका 25%। तो थोड़ा ध्यान से, ये पिछली वीडियो का ही सवाल था हमारा, छूट गया था आई थिंक, तो उसको हमने मैनेज किया। थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस लेवल के सवाल ना बंधु एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस पर। और आते हैं हम अपने अगले टाइप पर, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, इसी सोच के साथ बनेगा। देखते हैं क्या है अगला टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप हमारा बंधु बिल्कुल इसी प्रकार से है,
और ये क्वेश्चन ना बड़ा फेमस है, पिछले कई सालों के एग्जाम्स के अगर आप पेपर देखिएगा ना तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता रहा और आज भी शायद पूछा जाता है। तो थोड़ा सा देखना है क्या है। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करेंगे ना तो नेक्स्ट टाइप में एक क्वेश्चन आता है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बताएं बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। ध्यान से बंधु, क्या कह रहा है कि यदि ए की आय किससे बी से 20% कम हो तो बताएं बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। एक सवाल बंधु, हालांकि एक बात आपको बता दें, इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्रिक से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन बदलते दौर के वजह से या बदलते दौर को अगर देखा जाए ना, नए ज़माने के नए क्वेश्चंस थोड़ा सा देखे जाएं तो हर एक क्वेश्चंस आएंगे इसी बेसिस के, लेकिन वो इस तरीके से या उस ट्रिक से उड़ाने में थोड़ा सा मुश्किलों का मतलब सामना करवाएंगे। तो थोड़ा आपको एक बात हम बताते चलें कि जब भी आपसे कहा जाए ना यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो ऐसे लेवल में ना बंधु तुलना किससे हो रही है, थोड़ा सा सोचिए। ए की आय बी से 20% अधिक है, बी से ना अधिक है। हम पहले बी को मान लेते हैं बी को कितना 100, क्योंकि परसेंटेज हमने आपसे शुरू में बताया था कि परसेंटेज में अगर कुछ मानना हो ना तो 100 मानिए, XYZ के चक्कर में मत पड़िए, फंसा देगा शायद। तो क्या करेंगे बंधु, मान लेते हैं ना कि बी की आय कै रुपया है, 100 रुपया है। अब क्या हो जाएगा फिर ए की आय, तो ए के लिए कह रहा है कि उससे 20% कम है, तो 20 को कम है तो कितना 80। अब आराम से जैसे कह रहा है वैसे चलिए ना, आप ट्रिक के चक्कर में क्या है, आप वास्तविकता को जानिए, बाद में ट्रिक पर आ जाइएगा, आप खुद से आ जाइएगा। क्या देखिए क्या सवाल पूछा गया था, बताएं बी की आय ए की आय से, यानी कि बी वाली जो आय है ना, ये बी वाली सैया ए से बोले तो 80 से कितना अधिक है। तो देखिए ना बंधु, पहले हालांकि क्या किसका या किससे, तो ए से, तो ए गया नीचे, क्या करा कितना अधिक है। तो देखिए कई गो अधिक है, तो पता चलेगा 20 को आराम से रख देंगे, गुना में 100 ठोकेंगे, जो आएगा सो आएगा, देखा जाएगा। 20 चौका 80 और 4 से 1 कट गया आपका 25 बार में, तो आगे आपका आंसर कितना 25%। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है बंधु। हाँ, अगर बात करें इसके ट्रिक की ना, तो ट्रिक वो हालांकि आसान होता है, कोनो ज़्यादा खास नहीं होता है। देखिए क्या होता है ट्रिक वह, हालांकि ट्रिक को भी हम अपने हिसाब से शायद बता दे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम ट्रिक लिखवाएंगे नहीं कि फलाना एन फलान एक्स, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से, आप आर्मी वाले हैं, अगर आप उसकी सच्चाई जानेंगे ना तो आराम से उड़ाने लगिएगा कभी भी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी ट्रिक को याद किए हुए। क्या है बंधु, अगर सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो सबसे पहला आपको ये देखना है कि कितने परसेंट का डेटा था, तो 20%। आराम से 20 को रख दीजिए ऊपर, अब बटा बनाइए। और एक बात और देखिए ना कि वो 20% के बाद कम है कि अधिक है, क्या कह रहा है, तो पता चलेगा कि 20% कम है। तो बंधु अगर वो 20% कम कहा था ना, तो बटा में 80 रखिए, यानी कि 20 को कम करके। अब कहीं 20% अधिक कहा होता है ना, तो बटा में बढ़ा के 120 रख दीजिए। तो अभी क्या है हमारे पास, 20% कम है। पहले तो डेटा 20 का था, आराम से चुपचाप ऊपर 20 रखिए। उसके बाद मेन यही देखना है ना कि 20 कम है कि अधिक है। अगर कम है तो कम करके लिखेंगे, कम किए तो 80 हो गया, गुना में 100, क्योंकि परसेंटेज बनाना था ना हमें। आराम से ठोकेंगे, देखिए वही सेम चीज आ जाएगा, आंसर वो फिर वही आएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना इस पर। सेम इसी सवाल को लेकर के चलते हैं दोबारा, अगली बार अधिक कर लेते हैं, अगली बार अधिक कर लेते हैं बंधु कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, 20% अधिक हो तो बताएं बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। अगली बार कम पूछेगा,
तो फिर से वही बात, पहली बात कि ए की आय बी से 20% अधिक था, तो पहले बी को मानिए ना, कितना, तो 100। अब ए का कितना हो जाएगा भाई, तो 20% अधिक था तो 120, हो गया बात खत्म। अब क्या कह रहा है कि बताएं बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो बी की है जौन अय्या है ना, ए से कितना कम है, थोड़ा देखिए तो 20 को कम है, किससे, तो ए से ना, यानी कि 120 से ना, 120 गया नीचे, गुना में 100 ठोक देंगे, आराम से कटाइए, जो कटेगा जो भी आएगा आपका आएगा। जैसे 20 छक्का 120, अब इनको कटाने चलेंगे ना बंधु तो 2 से कटेगा, ये 50 बार में और ये वाला 3 बार में, तो फाइनली आंसर आपका 50/3% आया है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब तोड़िएगा तो 16.2/3% आएगा। और फिर से वही बात, अगर आपको कहीं टिकवा से बनाना है तो वही वाला उठा लीजिए, 20 का आंकड़ा था, फिर से अगली बार 20% अधिक था, तो बटा में अधिक करके रख लीजिए 120, गुना में 100, आराम से ठोक दीजिए, बिल्कुल बात वही है, आपका बनते चला जाएगा। हाँ, अब एक बात और आती होगी आपके मन में कि जब ये हतने में बन जा रहा है तो ये मास्टरवा वैसे काहे बता रहा है, उसका भी बंधु एक लॉजिक है। आपको अगला सवाल दे रहे हैं सेम टू सेम उसी लॉजिक पर, ये जैसे अभी जो आया हुआ है इसी को उठा के ले लेते हैं एक और सवाल, तो शायद आपको पता चलेगा कि हम काहे वैसे करवा रहे थे, आपको लॉजिक का पता चलेगा। ध्यान से बंधु, अगली बार फिर से वही सवाल, लेकिन बस आंकड़े थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। यदि ए की आय बी की आय से 16.2/3% कम हो तो बताएं बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। यह सवाल अलग हो गया बंधु, ये तीसरा सवाल है इस टाइप का। देखिए थोड़ा सा ध्यान से क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 16.2/3% कम हो तो बताएं बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। अब कैसे रखिएगा, वो घड़ी तो 20 था तो आराम से 20/20 को कम था ना, तो 80, या कहीं अधिक था तो 120 करवा दिए। अब कौना भाषा से रखिएगा बंधु, तो थोड़ा सा ध्यान से, हर बार हम एक ही कंसेप्ट नहीं लगाते हैं। और दूसरी बात कि ये मिक्स फ्रैक्शन के जो कंसेप्ट आएंगे ना बंधु, इसमें 100 भी मानने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको क्या मानना, हम आपको एक लॉजिकली कंसेप्ट से समझा रहे हैं, थोड़ा सा प्रवचन है मेरा 2 मिनट का, ध्यान से सुनिएगा, आराम से सब कुछ मैथ का लॉजिक समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज में कभी ये कभी वो क्यों माना जाता है। जैसे एक बात बंधु बताइए, हम ही हालांकि आपको बताए हैं कि परसेंटेज में अगर कुछ मानना हो ना तो पहले 100 मान लीजिए। आप 100 क्यों मानते हैं? अगर हम आपसे पूछे कि आप 100 क्यों मानते हैं, तो एक बात आप समझ के चलिए बंधु कि जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं ना किसी नंबर का, जैसे 20% का परसेंटेज अगर आप हटाइएगा तो बटा में 100 आता है, 10% का परसेंटेज हटाइएगा तो बटा में 100 आता है, 20% का, 25%, किसी भी परसेंटेज का अगर आप परसेंटेज हटाइएगा ना तो बटा में 100 आता है। अब उस लॉजिक से आप अगर आगे बढ़िएगा ना तो हम एक और बात अपने विद्यार्थियों को बताते रहते हैं कि ओरिजिनल माल जो है ना नीचे मिलता है। अब ओरिजिनल मान अगर नीचे मिलता है बंधु तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि उसका अगर प्रतिशत हम हटाएंगे तो नीचवा का मिलेगा। जैसे अगर आपसे सवाल सवाल कहा जाता कि ए की आय बी से 20% कम है, तो वास्तविकता को पकड़ने की कोशिश करिए थोड़ा सा इस सवाल में कि अगर 20% कम है तो आंकड़ा 20% मीन्स 20/100। तो यहीं से आपको 100 भी मनवाया जाता है कि मान लेते हैं कि बी की आय कितना थी, 100, क्योंकि एक बात हम और आपको आगे जैसे जैसे बढ़िएगा ना आपको बताएंगे कि जिसका या जिससे कहे उसका मान नीचे भी होता है। बात समझ के थोड़ा सा चलना है बंधु, ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहां पे क्या कहा था कि ए की आय बी से, तो बी का जो मान होगा ना अगर आप बटा में बदलिएगा तो नीचवा मिलेगा। तो अगर 20% होता तो 20/100 लिखते, क्योंकि 20% हटाइएगा तो बटा में 100 जाएगा, और बटा में 100 जाएगा तो बी का मान 100 मिलेगा। कहीं बटा में अगर 100 के बजाय 300 जाता तो उसका मान 300 मिलता। दूसरी बात, अगर इसी को हम कटा करके छोटा कर देना बंधु तो 20×5 = 100, 1/5 आएगा। तो जो पहले 100 था वही अब क्या बन जा रहा, 5।
और जो पहले 20 था वही क्या बन जा रहा, 1। तो अगर आप इस बेसिस पे मानने चलिएगा ना, तो यहां पे माना बी की आय कितना मिलेगा आपको, 5, और ए जो कि उससे 1 रुपया कम था, क्योंकि आपने कटा के जब छोटा किया ना तो 20वां 1 बन गया है। अब 1 कम था तो सॉरी 4। बात बिल्कुल वही है, बात बिल्कुल वही है। वही लॉजिक आपको यहां पर भी लगा के चलना है। कैसे लगाना है बंधु, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्या है, क्या कह रहा है आपसे कि ए की आय बी की आय से, पहली बात की किस से, तो बी से ना। मेन बात की बी का मान नीचे मिलेगा आपका, लेकिन कब नीचे मिलेगा, पहले तोड़िएगा तब ना। तो कितना कम की बात हो रहा है, तो 16.2/3%। इसको जब आप तोड़िएगा ना बंधु, तो 16 तिया 48 और 2 50/300 आएगा। दूसरी बात कि अगर इसको कटाइएगा ना तो 1/6 आएगा। जब 1/6 आया, हालांकि जब ये पढ़ा रहे थे ना पहले दिन, तो बताए थे कि थोड़ा याद करके रखिए, बड़ा काम करता है ये आगे चल के। अगर याद होता तो है सब ना करना पड़ता। तो मेन बात, हालांकि यहां तक आइए गए तो अब सोचना चालू करते हैं। अब ये कैसे पढ़ेंगे कि ए की आय बी की आय से 1/6 कम है। अब 1/6 कम है, दैट मीन्स ये हो गया कि बी का आय कितना, तो निचला 6, इसलिए ए की आय तो एक ही रकम है, क्योंकि जो आपका पहले 50 बना था ना यहाँ पे परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को ये ऐसे परसेंटेज में तोड़ने के बाद या परसेंटेज का सिंबल हटाने के बाद जो आपका 50 बना था ना बंधु, वही कट के 1 बना है, और जो 300 था वही कट के 6 बना है। तो क्या करना है, कम था ना, ये बी की आय अगर 6 तो ए की आय उससे 1 रुपया कम करके कितना आ जाएगा, 5। जब 5 आ गया तो आप आराम से सोचिए यहां से। अब क्या कह रहा कि बी की आय ए से कितना अधिक है, तो ए से बोले तो ए जाएगा 5 नीचे। हाँ, कितना अधिक है भैया, 1, बस हो गया, गुना में 100 ठोकिए, आपका आंसर हाजिर, 20%। थोड़ा ध्यान से बंधु, ध्यान से, ये प्रवचन है, आपको हम मानते हैं शायद ऑड लगा हो, क्योंकि पहली बार सुनेंगे तो थोड़ा सा ऑड लगबे करेगा, और वैसे भी हम पढ़ाते रहते हैं ना तो इधर उधर आपको जरूर करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से रखना है बंधु, सेम इसी सवाल को, क्योंकि बार बार हम मिटाएंगे ना बंधु तो उसमें टाइम लगता है, और हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा दें आपको और समझा के पढ़ाएं। मेन बात जो हम आपको प्रवचन दे रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज अगर हम कुछ हैं तो उस प्रवचन की वजह से हैं। अगर दूर दराज से हमारे पास विद्यार्थी यहाँ तक पढ़ने आते हैं तो उस प्रवचन की वजह से आते हैं। तो आपको मेरे प्रवचन से बोर नहीं होना है, क्योंकि वही पावर है। दूसरी बात बंधु, आपको सिर्फ सवाल हम बताते चले जाएं, इससे कोनो फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप सवाल समझिएगा नहीं ना, तब तक कैसे बनाइएगा। तो थोड़ा मिला के चलना है बंधु, सेम इसी सवाल को। अगर आपको ये कंफ्यूजन अभी तक मतलब क्लियर नहीं हुआ होगा ना इसका, या ये अभी तक समझ में नहीं आया होगा, हम समझाएंगे, ये गारंटी मेरी है। एक सवाल सेम इसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके या परसेंटेजवा का सिंबल बदल करके कर दे रहे हैं। जैसे एक सवाल ले लीजिए, देखिए क्या है, अगली बार कह दिया क्या, सेम ऐसे ही रहने देते हैं जैसे है वैसे ही, बस केवल यूनिट वहां से बदल देते हैं, और इसी मोड पे बनाने की फिर से कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 12.5% कम है, मान लेते हैं ऐसे, तो हालांकि 12.5 आप तोड़िए दीजिएगा, थोड़ा दूसरा ले रहे हैं, 14.2/7% कम है। क्या कह दिया बंधु, यदि ए की आय बी की आय से, किससे, बी से, तो ध्यान रखिएगा कि जब आप बटा में बदलिएगा ना तो बी वाला मान नीचे मिलेगा, क्योंकि उसी से तुलना हो रहा है। एक बात, भोजपुरी में लोग कॉमेडी समझता है इसको कि जिसका या जिससे कहे उसका मान नीचे, ऐसे भी बताते हैं, या एक और ही चीज बताते हैं कि ओरिजिनल माल जो है ना वो नीचे में मिलता है। अब इसको लोग कॉमेडी समझ लेता है, तो अब हम क्या करें उसके लिए। आर्मी वाले हैं ना लोग, सब हमारे एज का है, है, तो थोड़ा ध्यान रखना है बंधु, ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्या करना है, अभी जैसे जो ये इधर काम करवाए थे ना, वही उधर काम करिए। क्या है उधर, 14.2/7% है ना बंधु। दूसरी बात, ये कम कह रहा था तो ध्यान लगा लीजिएगा कि बटा में जो आएगा वो तो बी का हो जाएगा, और ऊपरवा जो आएगा ना उतना कम कर दीजिएगा तो ए का आ जाएगा। क्या करना है, देखिए कैसे इसको तोड़ेंगे। 14 7 98 या 2 100, अब बटा में 7 है तो 700 होगा ना। बताए थे कि 20% को अगर बटा में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, तो बटा में 100 लिखा जाता है, प्रतिशतवा हटा करके, क्योंकि 20 के बटा में कुछ ना होने पर 1 होता है। अगर 20 के बटा में 2 होता तो 200 लिखा था।
वैसे ही यहाँ पर 100 के बटा में 7 था ना, तो परसेंटेज हटा के 700 लिखा गया। ज्यादा कुछ खास तो है नहीं। कटा के जब इसको छोटा करेंगे ना बंधु, तो हमें मिलेगा 1 बटा में 7। तो इससे पता ये चला कि अगर बी की आय 7 रुपया थी तो ए की आय ओकरा से 1 रुपया कम, बोले तो 6 रुपया थी। और जब इसका 6 रुपया था तो अब आराम से आ जाइए। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से। तो आंख बंद करके पहले ए को नीचे भेजिए, कितना अधिक था। देखिए ना, बी की आय ए से कितना अधिक है। आंखिए से देखिए, कॉलम कापी नहीं चला जाता हर बार। पहले बात से समझाइए, बाद में हथियार उठाया जाता है। कई को अधिक है बंधु, तो एगो गुना में 100 ठोक दीजिए ना, आराम से आंसर आ जाएगा। 1 बटा 6 वैसा हूँ 16 पूर्णांक 2 बटा 3 बनता है। आप ऐसे कटाइएगा तो भी वही आएगा। कैसे, देखिए 2 से कटेगा ना 3 बार में, और ये वाला 50 बार में। 50 बटा 3% मतलब कितना, 16 पूर्णांक 2 बटा में 3%। तो मिलाते रहिए बंधु, इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं। दूसरी बात, एक बात और बताते चलें, ये मेरा एक पहले पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा मतलब अपना सोच है, खासतौर पे आर्मी के विद्यार्थियों के प्रति, कि एक ही प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम एक ही बार में पढ़ाते हैं। भले ही एक ही टाइप में मोर देन 3-4 क्वेश्चंस हो जाए, कोई उससे मतलब नहीं है। एक ही टाइप में हम 10-10 क्वेश्चंस भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है बच्चों को समझा देना। दूसरी बात कि हर एक क्वेश्चंस को अलग समझना या अलग तरीके से बनाने की व्यू रखना अपने अंदर, ये मानसिकता हम दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे सेम देखिए, बिल्कुल इसी लॉजिक से, इसी लॉजिकल कंसेप्ट से बनने वाला सवाल। हालांकि ध्यान रहे बंधु, जब ये पूर्णांक में करेगा ना, तबे हम इतना पापड़ बेलने की कोशिश करेंगे। एक बात और है, जब ये पूर्णांक में कहबे नहीं करेगा ना, तो आपको आराम आराम से क्या सोचना है, वही तरीका। क्या, फिर से रिपीट करके याद दिलवा दे कि अगर ए की आय 20 से 20% अधिक है, तो दोबारा पूछेगा कि बी की आय ए से कितना कम है। तो ऐसे में कुछ नहीं करना, 20 और बटा में अधिक था ना पहले 120 गुने 100। फिर कहता अगर कि ए की आय 20 से 20% कम है, तो आंख मुदव्वल 20 बटा में 80 गुना में 100। तो थोड़ा ध्यान से उसको भी आप अपने नज़र में रखिएगा। और जैसे ये पूर्णांक वाले नंबर्स आते हैं, आप ये वाला भी अपना दीजिए, बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। खैर, सेम इसी टॉपिक पर, इसी बेस पर, और ऐसे ही बनने वाला एक और सवाल आएगा आपके सामने। ध्यान से देखिए क्या है। इस पर 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक वो चीनी वाला आता है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई वाला आता है। तो पहले आयत की लंबाई चौड़ाई वाला देखते हैं, और एक एक वो देखेंगे। थोड़ा अब थोड़ा आप मैनेज करिएगा, क्योंकि एक ही लेवल पे 3 को बताया गया ना, सब कुछ वैसे ही। जैसे देखिए ना, पहले लंबाई चौड़ाई से देखिए। यदि आयत की लंबाई में 20%, यदि मत लगाइए यहाँ पे, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होने पर चौड़ाई कितना % कम करें कि क्षेत्रफल न बदले। क्या कह रहा है बंधु कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होने पर चौड़ाई कितना % कम करें कि क्षेत्रफल ना बदले। मतलब यह है कि पहले जितना क्षेत्रफल था ना, उतने आजो रहे। तो आपको ज्यादा कुछ फिर से नहीं सोचना है। सिंपल सी बात ये समझनी है ना कि लंबाई में 20% बढ़ाया गया, फिर दोबारा उधर से कम करने की बात हो रही है। तो उधर से अगर फिर कम करने की बात हो रही है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर उसी टॉपिक पे इसको समझ के रखना है। और कैसे कर लेना है, मेन बात कि पहले 20% का आंकड़ा था, वो ट्रिकवे से उड़ा दीजिए ऐसे लेवल के क्वेश्चन। पहले 20% का आंकड़ा था, तो ये वृद्धि हुआ था, दैट मीन्स अधिक हुआ था कि कम हुआ था। वृद्धि माने अधिक यानी कि बढ़ाना, और कमी मतलब घटाना या कम करना। तो वृद्धि यानी कि वही अधिक समझिए अपने मन में। ये 20% का डेटा था, तो 20 बटा में बनेगा। क्या बनेगा 20 बटा में बंधु, तो देख लीजिए 20% क्या वृद्धि हुआ था, माने बढ़ा था, तो बढ़ा के रख दीजिए आप, गुना में 100 ठोकिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। कटाइएगा जब ना बंधु, तो फिर से वही सवाल है, ये बटा में 6 आया, कटा करके जब छोटा बोटा करिएगा इसको, तो 16 पूर्णांक अगेन 2 बटा 3% आएगा। फिर से एक बार बता दें आपको, क्या कहा था कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होने पर चौड़ाई कितना % कम करें कि क्षेत्रफल ना बदले।
मतलब इसका यही है बंधु कि इस तरफ से आप 20% बढ़ाए हैं तो उस तरफ से फिर कितना कम करना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनली बेसिक से जाना चाहते हैं तो आइए फिर हम करवा देते हैं, क्योंकि हालांकि वो भी जरूरी है। अब अगर आपको बीच में रोक रोक करके छोटे से लाइन में या कम लाइन में बनने वाले सवाल को बड़ा लाइन में करवा रहे हैं तो समझिए उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है, और वो लॉजिक बहुत जल्द आपको समझ में आने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से आ जाते हैं इसको दूसरे मेथड से लेकर के कि दूसरे मेथड में कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र नहीं है। अभी जो बता रहा है ना वो 100% ब्रह्मास्त्र है। आप मान लेते हैं कि पहले आपकी लंबाई कितनी थी 100, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 120। अब फिर कह रहा कि चौड़ाई कितना परसेंट कम करें कि क्षेत्रफल ना बदले। तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बंधु, आप सिंपल सी भाषा समझिए इसको क्या ना कि पहले 100 से बढ़ा करके 120 कर दिया गया। अब फिर आपको क्या कह रहा है कि वहीं पे जाइए। अगर बदलना ही नहीं है तो 100 से बढ़ा के 120 पे ले गए थे ना। अगर तनिको परिवर्तन नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना है तो समझिए ये यही कहना चाहता है ना कि फिर वहीं पर ले जाइए। तो अब अगर लेके आइएगा वापस तो कितना कम करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि सर 20 को कम करना पड़ेगा। यहां से फिर वापस आइएगा तो 20 को कम करना पड़ेगा। कहां से तो 120 से, तो अबरी बार बटा में चला जाएगा 120, अगुना में रह जाएगा 100। बात वही है। लेकिन बंधु थोड़ा सा अबरी बार वाला जो क्वेश्चन है ना ये खतरनाक जोन में आता है। ध्यान से देखिएगा कहाँ है, हम इसीलिए इसको इस्तेमाल करवाए हैं। यो बात हुए है, लेकिन ये वाला कहाँ इस्तेमाल कराए हैं देख लीजिए समही। आपसे सवाल क्या है कि यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होने पर, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होने पर चौड़ाई कितना परसेंट कम करें कि क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से, कि क्षेत्रफल 5% बढ़े। ध्यान से बंधु क्या कह दिया बड़ी बात कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होने पर चौड़ाई कितना परसेंट कम करें कि क्षेत्रफल 5% बढ़े। तब उस तो ऐसे ना बनेगा, उसके लिए फिर आपको ये ब्रह्मास्त्र साहब में आना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, आराम से काम खेला करिए। देखिए कहां से कहानी थी। आपको क्या करना है, एकदम भोजपुरी भाषा समझते चलनी है, बिहारी भाषा समझते चलनी है। क्या है देखिए, मान लेते हैं पहले 100 था और 100 से बढ़ा करके पहले 120 पर ले जाया गया। अब कहा जा रहा है ना कि फिर कम करो, लेकिन कम करना ना तो हेजा मत जाना। मतलब इसका यह हुआ है बंधु कि जितना बढ़ाए हैं ना उतना कम नहीं करना है, या यूं कहिए कि कम करना भी है तो इतना नहीं कम कर देना कि कोई असर ना पड़े। असर 5% वाला दिखाना है। मतलब 100 से बढ़ के 120 पे गए थे, लेकिन फिर कहा जा रहा कि ना 105 पे आओ, 5% बढ़ाना है। दैट मीन्स 105 पे आइए आप। तो 105 पे भी अगर आइएगा तो कम होगा ना। कितना कम होगा? तो अबरी बार 15, और फिर कहां से? वही से 120 से बटा में 120, अगुना में आराम से 100 ठोकेंगे। अबरी बार जो आंकड़ा आएगा अबरी बार का अपना आंसर बना के लाएगा। जैसे 15 8 120, 8 बार में कटा, वैसे भी 1/8 12.5 का होता है। अगर याद किए तो बेहतर है, वरना कटाइए भागा दीजिए, वह आएगा। देखिए आराम से 4 दूनी 8, वही 4 से 25 बार में, तो 25 बटा में 2%। थोड़ा भोजपुरी में पढ़ दीजिए, 25 बटा 2 माने 25 का आधा, तो 12.5। 12.5 को बार बार बताएं कि 2 तरीकों से लिखा जाता है। एगो 12.5 ऐसे लिखा जाता है, एगो 12.5 भी लिखा जाता है। तो थोड़ा ध्यान से बंधु, ये आयत की लंबाई चौड़ाई वाला में 2 टाइप हो गया। बातें बात में 2 टाइप खत्म। अब 2 टाइप में का था, तो एगो सिंपल सा सवाल कि 20% बढ़े तो कितना कम किया जाए, तो 20 बटा 120 गुने 100। और एगो कह दिया कि 20% बढ़े तो कितना कम किया जाए कि 5% क्षेत्रफल बढ़े। तो वहां पर क्या हम बढ़ा के 120 पर ले गए, लेकिन वापस आना था कहां पे? 105 पे, क्योंकि 5% बढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, 105 पे वापस आना है तो 15 घटेगा बड़ी बार, लेकिन घटेगा कहां से? 120 से। तो ध्यान बंधु दे के चलना है। आयत की लंबाई चौड़ाई वाला सवाल उसी बेसिस पे एक और आता है, इस पे चीनी वाला सवाल। देखिए क्या है, सेम वही है, ज्यादा नया कुछ तो है नहीं। क्या है बंधु? देखिए, चीनी के मूल्य में
चीनी के मूल्य में 20%, अच्छा बार बार लोग कह रहे हैं कि बार बार 20 कहाँ ले रहे हैं, देखिए चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर खपत कितना परसेंट बढ़ाएं कि खर्च न बदले। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, अगली बार कमी हुआ है बंधु, खपत कितना बढ़ाएं कि खर्च ना बदले। तो अगर आप ट्रिकवा से जाना चाहते हैं तो चुपचाप उड़ा दीजिए ना, 10 कम हुआ था ना तो बटा में 90, कम हुआ था तो 90, कहीं बढ़ा होता तो 110, गुना में 100 आराम से ठोक देंगे। जब गुना करेंगे तो कटबे नहीं करेगा पूरा। ये कितना आ रहा है बंधु, तो 100 बटा में 9%। दैट मीन्स ये कि 9 से अब 100 में भागा देना पड़ेगा, तो 11 बार में 99 कटता है, 11 9 99, तो 11 साइड में। अभी एक शेष बच रहा है ना, तो शेष महाराज ऊपर जाते हैं, अब बटा में जो पहले था वो आज भी रहेगा, तो ध्यान से ये इतना % हो जाएगा। अब इसमें भी तो ये सवाल पूछा जा सकता था ना आपसे कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर या कमी होने पर खपत कितना % बढ़ाएं कि खर्च 5% बढ़े। तो खर्चावा 5% अगर बढ़ाना आप चाहते हैं तो मतलब उसका फिर से वैसे ही सोचना पड़ेगा कि 100 रुपया भाव था पहले, अब मार्केट में 10% कम होकर 90 पे हो गया है, तो कितना और ही बढ़ा के खरीदिएगा ताकि खर्चा ना बदले, तो 10 गो कहाँ से, तो 90 से, जो कि ये था। लेकिन अगर ये हो जाए कि कितना % कम करे कि खर्च केवल 5% बढ़े, तो 5% बढ़ने का मतलब 100 पे नहीं, अबरी बार 105 पे आना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा बंधु। फिर भी देखिए ध्यान से, सॉरी कम हुआ है ना बंधु, 10% की कमी हुआ है, तो ऐसे सवाल कह देगा 100 से गाड़ी जो है आपकी 90 पर जाके रुकी हुई है, और यहां से कहना क्या चालू करेगा, मतलब अगर नया क्वेश्चन इसमें डाल के पूछेगा तो कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर खपत कितना % बढ़ाएं कि खर्च ना बदले ना, अगली बार कुछ बदले, खर्च 5% कम हो। माने 10% माल का दाम कम हो गया है तो आपका खर्च वो कुछ कम लगेगा, लेकिन खर्च उतना ना, केवल 5% कम हो। तो ऐसे में क्या करना है, 100 से गाड़ी जा चुकी है 90 पर, लेकिन ये क्या चाहता है कि भाई 90 तक कौन लेके जाएगा, 5% कम करो, माने कि 95 तक रखो, तो फिर भी आपको कम करना पड़ेगा ना, फिर भी आपको खपतवा बढ़ाना पड़ेगा ना। तो कितना बढ़ाइएगा, देखिए ध्यान से, तो 5 किलो कहाँ से, तो 90 से, गुना में 100 ठोकिएगा, अगली बार जो कटाने पे आएगा सो आएगा, एगो 0 से 0 कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो आराम से गुना कराइए। इस पे सोचा नहीं जाता है कि फलाना आएगा तो गुना करवा के देगा, आप आराम से करिए, जोने आया है तोने पर। 50 बटा में 9, तो 50 जो है 9 के पहाड़ा में आता नहीं, तो उससे कम 45, कई बार में, तो 5 बार में, 9 5 45, अभी 50 से कोई गो बच रहा है, 45 से न लिए हैं 5 गो, तो शेष महाराज ऊपर चले गए, बटा में 9 पहले भी था आज भी रहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है बंधु, अगर इस लेवल के सवाल आते हैं तो ऐसे थोड़ा सा वर्जन लेके चले आइए। आई नहीं कहता डायरेक्ट कह दे कि खर्च ना बदले, तो आंख मुदव्वल ठोक दीजिए ना यहीं पर, आराम से उस पर ही रहिए, चाहे इस पर भी आइएगा तो कोनो ज़्यादा खास प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होने वाला नहीं है। दिमाग लगा लगा के चलना है हर जगह, सेम टू सेम, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तीनों जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना बंधु, सेम ही होते हैं। एक और सवाल इसी के या एक और भाषा से इस पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या होता है, आई थिंक मुहबे से समझा दे तो शायद बेहतर रहेगा, या फिर लिखिए देते हैं। एक और इस पर आता है हॉल टिकट वाला। हॉल टिकट के मूल्यों में हॉल टिकट के मूल्यों में 20% की वृद्धि होने पर
दर्शकों की संख्या में X% की कमी हो जाती है। हॉल टिकट के मूल्यों में 20% की वृद्धि होने पर दर्शकों की संख्या में X% की कमी हो जाती है, जिससे उसके राजस्व पर, थोड़ा सवाल का भाषा बिल्कुल बंधु अलग है, जिससे उसके राजस्व माने यहां कह सकते हैं उसके कमाई पर, जो इनकम उसका होता है, राजस्व पर कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। एक्स का मान बताएं, एक्स का मान बताएं। तो बिल्कुल ये भी वही सवाल है। इसको भी अगर भोजपुरी में पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि होने से हम 20% बढ़ाए ना, तब तक वो होने से कम कर दिया। तो होने से कितना कम किया भाई कि कोनो असर ना हुआ। तो कोनो असर ना हुआ का मतलब ये है कि 100 से बढ़ा के हम 120 किए थे, लेकिन वो उधर से चाल चल के इतना कम कर दिया कि फिर 100 पे आ गया। तो जब 120 से फिर वापस 100 पे आया है तो कितना कम हुआ? 20। कहां से? तो वही 120 से। या फिर वही लॉजिक लगा दीजिए फिर से इस सवाल में भी कि 20% की वृद्धि हुई थी ना, राजस्व पे कोनो असर हो भी नहीं किया, तो 20 बटा में वृद्धि हुआ था तो 120, ऐसा हम सोच सकते हैं। अगुना में 100 ठोकेंगे, अगेन परसेंटेज में बदल जाएगा, कटाएंगे बटा में 6, बार बार वही कर रहे हैं ना बंधु, 20 बटा 120 का 16.2/3। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, इतना सवाल बनाते बनाते कई टॉपिक के। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस लेवल के क्वेश्चन को। एक ही प्रकार के 4 क्वेश्चन आते हैं, तो दिमाग बंधु लगा करके चलना है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं। अब आते हैं आपको फिर से लेकर के हम अगले टाइप में। अगला टाइप जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता हुआ, मतलब मिलता जुलता रहेगा लेकिन अलग होगा, बनाने का भी कंसेप्ट उसका अलग होगा। दूसरी बात कि उस लेवल के क्वेश्चंस आप इससे पहले बहुत बार बनाए होंगे और बहुत अलग अलग तरीकों से, कई तरीकों से बनाए होंगे, लेकिन आज राकेश सर ना आपको कुछ अलग तरीके से बताने वाले हैं। पहले सवाल देखिए क्या है। अगले टाइप में एक सवाल आता है कि वो भी आयत की लंबाई चौड़ाई से होता है, ध्यान से। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि होने पर, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि होने पर उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा? उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा? ध्यान दीजिए मेरी बात को। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि, माने दोनों में वृद्धि ये हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो एक बात बंधु, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई ना। आप चुपचाप उसी लॉजिक पे काम कराइए। अगर आपकी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है तो 100 कितना हो जाएगा? 20। और चूंकि परसेंट को अगली बार परसेंट ना लेकर के बटा में 100 लेके चलिए, 120% को 120% ना करके बटा 100 लेके चलिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका लंबाई। गुणा में चौड़ाई, तो चौड़ैया 30% ना बढ़ा है, तो 30% बढ़ा है तो कितना परसेंट हो जाएगा? 130। हालांकि परसेंट है, फिर से बटा में 100 लेके चलेंगे। यहां से क्या काम करना है ना बंधु, थोड़ा सा आ जाइए हमारे तरीके में, क्योंकि इसी टाइप पर या इसी बेसिस से हम आपको कई एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी लागू होगा, ध्यान रखिएगा। और वो एक इस पर बताता है लोग ऐसे करके a + b + ab बटा में 100 समथिंग जो भी ये ट्रिक है, हम नहीं बताएंगे, ये जानबूझ के हम नहीं बताएंगे। अब इसको ये मत समझिएगा बे एकरा आता ना होगा, सब आता है बंधु। यहां तक आने के पहले तो मतलब सब अइबे करता होगा, आप तो समझ ही सकते हैं, इतना थोड़ी ना अपना समझ है। आप आर्मी वाले न है महाराज, तो थोड़ा समझना है
सब आता है, लेकिन ये हम जानते हैं कि ना कि इसमें कुछ कमजोर विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं। अब कब फंस जाते हैं? जब एगो बढ़ा देगा एगो घटा देगा ना, तो माइनस प्लस भी होने लगता है। तो उस वक्त कुछ कमजोर विद्यार्थी परेशान होने लगते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे रहते कोई परेशान हो। तो एक ब्रह्मास्त्र लेकर के चलिए, कुछ नहीं है, हम यहीं पे ना हैं, आप देखते जाइए ना क्या करना है। यहाँ से बंधु ना आपको एक काम करना है, हई सैया ना आपको अंगऊ रखना है। अंगऊ माने बुझा रहा है, इसको जुठियाना नहीं है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब इसको बराबर करके यहाँ पे 100 कर लीजिए। आगे इस 100 को कटाने की कोशिश करिए, कट रहा है तो पूरा पूरी कटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कटेगा। देखिए ध्यान से, 0 से 0 कटा, इधर से सॉरी 1 0 हुआ से इधर कट गया, बचा क्या ऊपर 12 गुणे 13। तो 12 गुणे 13 फटाफट गुना करना जानते हैं तो करिए, वरना 12 13 156। इतना जब हुआ ना बंधु, तो आपको एक एक चीज अभी थोड़ी देर पहले में तो बता क्या रहे हैं कि ओरिजिनल माल कहाँ होता है? नीचे। गधा हंस के कह रहा है हौदाल है। ओरिजिनल माल कहाँ होता है? नीचे। ओरिजिनल माल नीचे होने का मतलब ये है बंधु कि पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 100। अब वाला क्षेत्रफल 156। तो कितना बढ़ा है? पहले 100 ही था, अब 156, तो कितना बढ़ा है? तो 56%। आंख मुदव्वल कर दीजिए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो आपको बोला गया था ना कि 100 को अंगऊ रखना है, ये बंधु इसलिए 100 को अंगऊ रखना है ना, अगर अंगऊ ना रखिएगा ना तो लास्टवा में फिर आप ही को परसेंटेजवा में बदलने के लिए गुना 100 वगैरह वगैरह सब करवाना पड़ेगा। अब बटा में 100 का मतलब प्रतिशते न होता है। आपको 2 फायदा मिल जाएगा। एगो तो ये मिल जाएगा कि पहले वाला 100 था, अब बढ़ के 156 हो गया है, तो कितना बढ़ा? आंखें मुद के 56। हाँ, एगो कह रहा है कि अच्छा मान लीजिए सर हई ना कटेगा तो क्या करेंगे? करेंगे बंधु, हम यहीं पे ना हैं, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या बदल के दे रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में क्रमशः 20% की कमी तथा 15% की वृद्धि कर दी जाए। 15 को का छोड़िए ना, और ही थोड़ा सा कुछ अलगे ले लेते हैं, 13% ले लीजिए। 13% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बदलेगा? अबरी बार लिख दीजिए, बढ़ेगा मत लिखिए, क्योंकि क्या पता बढ़ेगा कि घटेगा, ये तो बाद में ना बुझाएगा। उस वक्त दोनों बढ़ा था तो कन्फर्म थे हम लोग कि बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा पूछा गया था। अबरी बार क्या पूछेगा? बदलेगा। दैट मीन्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात, ऑप्शन ढूंढने जाइएगा ना तो एक ही ऑप्शन में एक बार कम ही कह के कर देगा, एक बार अधिक करके कह देगा। जैसे मान लेते हैं 4% आंसर आ रहा हो तो कहेगा 4% कमी, और दूसरा दे देगा उसके बाद वाले ऑप्शन पर 4% की वृद्धि। सतर्कता के साथ देखना होगा। क्या लिखेगा बंधु? कितना परसेंट बदलेगा? आ जाइए लाइन में। क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% की कमी, तो 80/100, तथा चौड़ैया में 13% की वृद्धि, तो 113/100 हो गया। अब यहां से हमने क्या आपको बताया था कि हई जो एगो सैया जो है ना, कौनो एगो आपको अंगऊ रखना है। अब अंगऊ रखने का मतलब क्या है? कुछ नहीं हो गया, आप छोड़ दीजिए उसको, छूछा मत करिए, आराम से इधर 100 रख दीजिए। इस 100 को कटाइए। कटाने का भी एगो अलग लॉजिक होता है बंधु। देखिए कैसे, 1 0 से कट रहा है ना, कटा लिए। हई 10 से अभी मत कटाइए कि 2 से कट रहा है ना, तो 4/5। तो भगवा हम करेंगे बदवा में, भगवा आप ही को बंधु करना पड़ जाएगा। तो इस 10 को अब मत कटाइए, वो आपको ललचा रहा है। 0 से 0 कटा तो कटाइए, वरना 5 दूनी 10 हो रहा है ना, तो मत कटाइए। मेरी मानिए, मत कटाइए, चुपचाप गुना कराइए ना। 8 में 113 से गुना करना है। अब 8 का पहाड़ा ही करता है कैसे? 8 3 का 24 का 4, 8 एकम 8 2 हसीलवा 10 का 0 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9। अब का हई 10 बटा में 10 हो तो पॉइंटो फेंकता है ना बंधु। तो एगो 0 है तो एक अंक पे पॉइंट ना फेंक देगा, लगा देंगे है ना सही से पॉइंट। तो कहाँ नजर आ रहा है? 90.4, माने उसको कहते हैं 90 रुपया 40 पैसा भोजपुरी में। 100 रुपया से घट के 90 रुपया 40 पैसा अगर हो जाए तो क रुपया की कमी होगी बंधु? मुंह से थोड़ा ठोकिए तो पता चलेगा सर 9 रुपया 60 पैसा की। वह होगा 9.6% की कमी हो रहा है कि वृद्धि? पहले 100 ही था, अब 90 चला जा चुका है, कम हुआ है ना बंधु। हो गया 9.6% कमी। तो थोड़ा ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से आप लॉजिकली अपना बंधु लगा करके चलिए। तो ये तो हो गया आपके आयत की लंबाई चौड़ाई से।
सेम इसी लॉजिक पर, इसी टॉपिक पर एक और सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए क्या है वो, देखिए ध्यान से। ये तो आयत की लंबाई चौड़ाई वाला हो गया। एक वो आता है डिस्काउंटो वाला क्वेश्चन, जैसे देखिए ध्यान से। डिस्काउंट वाला क्या है बंधु, कहेगा क्या कि 10% तथा 20% के दो चाहे 3 चाहे 4, हम यहीं पे हैं, बस वह लॉजिक चलेगा। अब ये बता रहे हैं, इसमें तीनों को डालेंगे। पहले 2 वाला समझिए ना। 10% तथा 20% के 2 क्रमिक बट्टों का समतुल्य का मतलब बंधु इक्विवेलेंट होता है, मतलब इक्वल जैसे कह सकते हैं, माने दोनों के बराबर एक ही अगर दिया जाए तो क्या दिया जाएगा, वही कहना चाह रहा है ये। 10% तथा 20% के 2 क्रमिक माने बैक टू बैक लगाया जाएगा। पहले 10 काटा जाएगा, फिर जितना बचेगा उसी पर से फिर 20% काटा जाएगा। कुछ ऐसा सिचुएशन है। 10% तथा 20% के 2 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्या है इसमें, कुछ है भाई? कुछ नहीं है। पहले को बात बताइए ना कि बाटा दिया जाएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा। तो कौन जानता है कि बाटा माने डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट दिया जाएगा, 1000 का माल है, 10% डिस्काउंट, तो आपसे बढ़ा के ना पैसा लेगा, घटाइए के ना आपसे मांगेगा। तो वही बंधु बात होता है। बटा बोले तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट माने घटता है। तो पहल का अगर 10% घट गया होगा तो कितना बचा होगा, 90%। और दूसरा का सेम वैसे ही लंबाई गुणा चौड़ाई वाले टॉपिक से समझा देना है। 2 है तो दोनों को गुना, 3 तो तीनों को गुना, ज्यादा कुछ है ये नहीं है। 20% दूसरा का 20% अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो 20% देने के बाद 80%, तो बस 80/100। अब क्या करना है, कुछ नहीं है। ये वाला अमाउ रखना है, ऐसा ही कटाने की कोशिश करेंगे, कटेगा तो ठीक ना, तो वही तरीके पॉइंट ठोकेंगे। ध्यान से, एगो 0 से एगो 0 इधर कटा, ये वाला इधर कटा। 9 8 72, अब बहता में है अमौआ, जिसको छुए छाए नहीं थे 100। अब देखिए ना, पहले ओरिजिनल आवाज 100 था, इतना डिस्काउंट दे दिया गया ना बंधु की 72 पे आके रुक गया। तो कितना घट गया, तो पता चलेगा कि 28। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% तथा 20% के 2 क्रमिक बट्टों का अगर एकल बट्टा निकाला जाए देन 28% आएगा। हाँ, एगो और ही बात, 3 गो अगर हो जाए तो ले लीजिए, 10%, 20% तथा 30% के 3 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बटा क्या होगा। ऐसा ही ठोक दीजिए फिर से। 3 हुए तो 3 हाली, माने 3 बार, सॉरी, चलता है। 90/100, एगो 20% जाएगा तो 80/100, फिर एगो 30 गया तो 70/100। और ये कहीं ना आपको अमाउ रखना है, बाकी सब तो कटेबे करना है। तो कटाएंगे तो ऊपर बाद 3 गो 0 दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। एगो बच रहा है बंधु, ध्यान रखिएगा, एक अंक पे पॉइंट जरूर ठोकेगा। उसके पहले आप गुना कराइए, 9 8 72, 72 गुने 7 करना है, तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50। एगो 0 बचा था ना, एक अंक पे पॉइंट ठोकिए, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो पता चलेगा कि 100 रुपया पहले था, और जब 3 गो डिस्काउंट दिया गया ना 3 बार, तो ये 50.4 पे जाके गाड़ी रुक गई है। तो कितना कम हुआ, जो पहले 100 था वो 50.4 पे जब गाड़ी आके रुकी है तो कितना कम हुआ। जब इसको घटाइएगा तो पता चलेगा कि 49.6%। कैसे, अगर घटाओ, मान लीजिए थोड़ा किसी को प्रॉब्लम होता हो तो 100 माइनस 50.4, जाति में से जाति बंधु घटाया जाता है। इसमें कोई पॉइंट नहीं था, आप लगा लीजिए अपने से, पीछे लगाइए, आगे मत लगाइए, वरना सब तहस नहस हो जाएगा। एगो 0 ले लीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से रखना इस पर, इधर उधर करते रहते हैं, मेरी आदत है। अभी आयत की लंबाई चौड़ाई से सीधे उठा के आपको डिस्काउंट में फेंक दिए हैं, फिर से लेकर चलते हैं उधर वापस आपको। एक आखिरी सवाल आज के लिए क्या है बंधु, देखिए, अगर आखिरी सवाल आज के मतलब आखिरी सवाल के बारे में बात करेंगे। हालांकि उसके पहले आपको फिर से एक बार बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बंधु, तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो शायद हमें लाइव पढ़ाने का मौका मिलने लगेगा यूट्यूब पर। और अगर मौका मिला ना बंधु, तो कन्फर्म ये गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर लाइव पढ़ाऊँगा।
वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान से बंधु एक सवाल फिर से वापस लेके चले आते हैं। जैसे वो तो उधर क्या था उधर लंबाई चौड़ाई आयत में था, वर्ग में डाल के इंड कर लेते हैं। अब फिर से स्टार्ट करेंगे यहीं से आगे। क्या एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी करने पर 40% की कमी करने पर उसका क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा। सेम टू सेम वही बंधु, वर्ग का क्षेत्रफल है ना, भुजा गुणे भुजे ना होता है, मारिए 2 बार ना, 40% कम हुआ है तो कम हुआ तो कितना बंधु 60%, को फिर से वही 60/100 लिखेंगे, गुना फिर से 60/100, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है। अब भाई सही अंगाऊ रहेगा, बाकी 2 को कटा लेंगे आराम से चुपचाप। 6 एका 36 अब बटा में 100, तो पहले 100 ही था, अब घट के 36 हो गया है, तो कितना कम हुआ बंधु, तो पता चलेगा कि ओ 64% कम हो गया है। तो आंसर भी आपका यह है, दूसर कोनो नहीं है। चलिए आज के लिए हालांकि इतना ही। एक बार फिर जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में हालांकि ज़रूर ये बताएं कि कहाँ पे अभी हमसे फॉल्ट हो रहा है, क्योंकि हमें ऑनलाइन पढ़ाने का भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है बंधु। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जॉब कंफर्म लगेगा, ये दुआ है हमारी। धन्यवाद।